میں نے इनसे पूछना है कि परवेज इलाही को हार पहनाते वक्त कहा था कि वेलकम लोटा साहब, बहुत बड़े लोटे, खुश आमदेद। मैं पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को चैलेंज करती हूं कि वो अपने लीडर की कही हुई एक बात सच साबित कर दें, सिर्फ एक, और ये भूल गए एक दूसरे को लाडला लाडी कहने में। मैं जनाब स्पीकर कल यहाँ पे जो ज्वाइंट सेशन में हुआ वो आए माशाल्लाह आतना तो सिर नाल वैंदियां उन्हांदियां भी कोई नहीं गईयां। वो जिस तरह हल्लड़बाजी उन्होंने की है और जिस तरह रोना रोए हैं उनके लीडर ऑफ अपोजिशन ने यहाँ पे खड़े होके, जो वो बातें कर रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, खवातीन के बारे में बड़ी उन्होंने बात की। एक ही खातून है बुशरा बीबी, कोई और खातून नहीं है। वो 3 मुलाजमों के साथ घर अकेली थी, एक तो अकेली थी, वो भी 3 मुलाजिम भी थे। ये समझ नहीं आई मुझे, 3 मुलाजमों के साथ घर अकेली थी बेचारी बुशरा बीबी। तो बेचारी वजिया की बेटी भी घर अकेली थी जो शादीशुदा भी नहीं है, बेचारी नुसरत पठान भी थी। हम तो अल्लाह माफ करे, हम क्यों अपने आप को बेचारा भी कहें। मैं भी हूं जिनके घरों के रात को 2-2 बजे दरवाजे तोड़े गए। मरियम के साथ क्या किया, उसके बाद आप कराची मस्जिद नबी में आपके लोगों ने, मतलब में हमारे पास तो इतनी मिसालें हैं खवातीन के बारे में देने की। मरियम नवाज के बारे में आप खड़े होकर तकरीर में लीडर साहब क्या फरमा रहे हैं, मानी खेज जुमले कस रहे हैं उसके हस्बैंड का नाम लेके, और बुशरा बीबी ऊपर से उतरी हुई है। आपको ख्याल आ रहा है कि पुलिस ने ये कर दिया वो कर दिया, यहां तो आपके अपने एमएनएस ने किया, लॉजेस में आके दरवाजे तोड़े गए, जहां जहां हमारे घर थे उनके दरवाजे तोड़े गए। आपने अपने वर्करों को उकसाया और उनको कहा इनको, और बच्चों की बात करते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों के बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा। शादियां तो हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे 4-5 एमएनएस के बच्चों की बड़ी धूमधाम से हुई हैं। ये इस लेवल पे आके बात करते हैं, ये किस मुंह से बात करते हैं। फिर कहते हैं धरती मां होती है, रियासत मां के जैसी होती है। पूरा जुमला नहीं करते, बाप के जैसा बाजवा होता है वो भूल जाते हैं। उस वक्त कहते, मैंने नहीं कहा, ये वो कहते हैं कि बाजवा साहब कौम के बाप हैं, वालिद हैं, और उन्हीं बाजवा साहब वालिद साहब के साथ इन्होंने वो सलूक किया, उससे भी बुरा जो रिटायरमेंट के बाद नाफरमान औलाद भी बाप के साथ नहीं करती। और ये वो नाफरमान ना हलफ औलाद निकली जो कहती है कि जनरल बाजवा ने अपने हलफ से गद्दारी की। वो भूल गए कि वो जब 2013 में बंदे इकट्ठे कर रहे थे, बिलखुसूस 2018 के इलेक्शंस में जब हुआ सारा कुछ, वो हलफ से गद्दारी नहीं थी। वही आपको सबसे अच्छे आर्मी चीफ लगते थे, उन बेचारों ने क्या कसूर आपके साथ कर दिया नेकी करके। फिर उसके बाद आपने उनको एक्सटेंशन दी, फिर आपने उनको कौम का बाप बनाया। आपको नहीं 4.5 साल में नजर आया कि वो अपने हलफ से गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। आपके लिए सारी जिस तरह आपने फरमाया है, आप ये सब कुछ उन्होंने फरमाया, मेरा एक लफ्ज भी नहीं है इसमें, मैं सिर्फ दोहरा रही हूं। तो वो सब मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, और अब जिस तरह आपने फौज को बदनाम कर दिया, उनके साथ भी वैसे ठीक ही हुआ, क्योंकि जिस बेदर्दी से इस मुल्क के साथ खेला जा रहा है जनाब स्पीकर, और ये आप जरा अंदाजा लगा लें इस ऐवान की हसासियत का, इनकी संजीदगी का, कि पूरा ऐवान खाली पड़ा है और बड़े इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं यहाँ पे। अमेंडमेंट्स जो एक कमरे में भी होंगी और पेपर यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने, और वो तालियां छालियां डस्ट डस्ट बजा के वो पास भी हो जाएगा। मसला ये है स्पीकर साहब कि लोटों की बात इन्होंने की है, हम अभी भी सुनते हैं। ये आज भी एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर फरमा रहे थे, कल भी लोटे 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 लोटों की आवाज आ रही थी। मैंने इनसे पूछना है कि परवेज इलाही को हार पहनाते वक्त कहा था कि वेलकम लोटा साहब आप आ रहे हैं,
शेख वकास को इसी तरह अभी पिछले दिनों जो ज्वाइन किया उसको भी कहा है बहुत बड़े लौटे, खुश आमदेद। जमशेद दस्ती भी फिर वो कितना बड़ा लौटा होगा। ये जो पीटीआई में आ रहे हैं ड्राई क्लीनिंग मशीन से निकल के, ये वो भट्टी है जिसमें वो प्लास्टिक पिघल जाता है, लोटे की शेप तब्दील हो जाती है, वो गुलदान बन के बाहर निकल आता है, उसके अंदर फूल भी लगे होते हैं। नहीं, वो लोटे की शक्ल चेंज हो जाती है, वो रिसाइकल होते हैं, वो गुलदान बनते हैं, उसमें से फूल निकल रहे होते हैं और वो इनकी जमात में सारे फूल आ जाते हैं, ये गुलदस्ता बन जाता है। और ये जो गुलदस्ता है वो जो लीडर साहब हैं, जो माशाल्लाह, मैं इस वक्त खड़े होके मैं पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज करती हूं कि वो अपने लीडर की कही हुई एक बात सच साबित कर दें, सिर्फ एक, लंबी चौड़ी नहीं, सिर्फ एक बात जनाब स्पीकर वो साबित कर दें। और दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं ना, आज भी फरमा रहे थे कि खान साहब ने ये किया, आपने, इधर से भी यही होता है, आपने यूं कर दिया, मसला यही है ना कि आपने यूं किया और आपने यूं किया। मैं कहती हूं खान साहब की सारी बातें ठीक, मिसाल के तौर पे वो जो कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं लोगों पे, बाकी लोगों पे, एक मिनट के लिए मान लें कि वो दुरुस्त, लेकिन आपने जो किया वो भी साथ माने, तो फिर आप ये बताएं कि आप में और बाकियों में फर्क क्या रह गया? आप फिर हुसैनियत के झंडे पकड़ के क्यों चल रहे हैं? आप दीन को बीच में क्यों लेके आ जाते हैं? दीन इतनी कमजोर चीज नहीं होती कि उसको खतरा हो किसी से। जब भी कोई लीडर जब दीन की बात करते हैं ना, तो खतरा उनको खुद होता है, वो अपने आप को बचाने के लिए दीन की बात करते हैं। रियासत मदीना का तो लफ्ज भी उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। मेरा ख्याल है तो उनको लिखना भी नहीं आता होगा कि रियासत मदीना लिखते कैसे हैं, ये पता नहीं किस मुंह से बोलते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो जबान कब कब आती है, तलफ्फुज दुरुस्त नहीं है इनका। मैं मजीद जातियात में नहीं जाना चाहती, लेकिन एक लीडर है ना, तो लीडर पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, लीडर के बारे में इतनी बात तो की जा सकती है ना। जब लीडर खुद खड़े होकर जलसों में लोगों की माँ बहनों की बात करता है, उसके बारे में बात नहीं की जा सकती। ये किस किस्म का लीडर है जो सुबह को बात और करता है, शाम को बात और करता है? मैं फिर कह रही हूं कि सारी बातें ठीक, आपने क्या किया, तो फिर आपका और इसमें फर्क आप में क्या रह गया? आप बात आज कर रहे हैं जिस तरह से अदलिया की बात करते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं तो बाकी बातें तो छोड़ देना, भी जलसों में खड़े होकर जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो लफ्ज इस्तेमाल करें, मैं यहां नहीं बोल सकती कि मुझे पता है आपने एक्सपंज कर देना, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको पता है कि मैं क्या बोल रही हूं। वो जिस तरह बात करे, फिर उकसाते हैं लोगों को, उकसाते हैं और फिर उकसाने के बाद फिर मासूम बन जाते हैं। फिर कहते हैं मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, काला कपड़ा पहन के जाऊंगा अदालत में क्योंकि डरता हूं। मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, मैंने जान अल्लाह को देनी है, सबूत भी अल्लाह को ही देने हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है? पीछे बाराती, आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा। ये हर बात, हर बयानिया, हर इल्जाम, सब कुछ गलत। मैंने अभी लोटों की बात की डिप्टी स्पीकर साहब, तो वही तो बात है ना कि वो उधर गुलदान बन जाते, इधर वो तो वेलकम करने का, जैसे मैंने बताया है